आपकी मानसिकता कहाँ मर गई? आप चैनल चला रहे हो, आपको कहना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए। आराम कहो तो भी राम, विश्राम कहो तो भी राम, हराम कहो तो भी राम और कोहराम कहो तो भी राम। ये राम की धरती है, जय श्री राम की धरती है। जो कोर्ट में जो बलात्कार किया था, जो सरकार ने माफ किया था ना सजा, तो जो कानून को मानते नहीं, जो मानते नहीं है, जो कहते संस्कारी है, शायद भाजपा वाले संस्कारी हैं, वो जेल जा रहे हैं कल। भारत की ये परंपरा रही है कि जो गुण होते हैं उसको धारण करता है और जो अगुण होते हैं उसको त्याग देता है। अब भारत हो गया, यही सबसे बड़ी जीत है। और ये भारत जो है वो राम का देश है। और राम कौन है? राम कौन है मैं बता देता हूँ। आराम कहो तो भी राम, विश्राम कहो तो भी राम, हराम कहो तो भी राम और कोहराम कहो तो भी राम। ये राम की धरती है, जय श्री राम की धरती है। और जो लोग हिंदुओं को कहते हैं कि कहते हैं कि कट्टर, ये तो बहुत कट्टर होते हैं। हिंदू कभी कट्टर नहीं होता। हिंदू पेड़ पौधों को पूजता है, एक मिनट भाई साहब, हिंदू पेड़ पौधों को पूजता है तो तुलसी को माँ मानता है, पशु पक्षियों को पूजता है, गाय को माँ मानता है। और हम अगर हम पेड़ पौधों को पूजते हैं, पशु पक्षियों को पूजते हैं, तो बताइए हमसे ज्यादा कौन है? अगर हम कट्टर होते तो क्या गाय को हम पूजा करते, मिट्टी को माँ मानते? और बताइए हमारे धर्म से अलग कौन है? इस मिट्टी पे आज तुम खड़े हो, जो भी बंदा है तो ये माँ पे है। ये माँ ही है जो तुम्हें अपने आंचल पे थामे हुए है। तुम दूध भी पीते हो तो गौ माता का पीते हो। हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। उनकी दवाइयों में जाके देखिएगा, जब ये अंग्रेजी परंपरा नहीं थी तो काढ़ा भी तुलसी माँ का बना के पीते थे। तो इसलिए हिंदुओं से ज़्यादा जो सबको मान सम्मान देने वाला और कोई नहीं है। और हिंदू है, आप बताइए, अनेकों देश देख लीजिए जहाँ पे हिंदू थे, उनकी आज क्या दुर्दशा हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अनेकों इंटरव्यू किए होंगे, अनेकों साक्षात्कार किए होंगे, आपने भी समझा होगा। आप एक बार विदेश जाइए, आप चैनल चला रही हैं, आप इतना सक्षम है, आप विदेश जाइए और आरटीआई से मांग कीजिए कि पूर्व में हिंदुओं की संख्या कितनी थी और वर्तमान में हिंदुओं की संख्या कितनी रह गई है। अगर आपको नाम हो रहा है नहीं, खाली हिंदू मुसलमान ही रह गया, खाली और कुछ नहीं है इसके अलावा, और कुछ नहीं, मुसलमान हो रहा खाली। तो मेरा तो मुद्दा वैसे ये था कि 2024 के लिए भारत जोड़ो यात्रा भारी पड़ेगी या राम मंदिर का मुद्दा भारी पड़ेगा? अब भारी राम मंदिर, भगवान राम का दरबार है, हर कोई अच्छा मानेगा उसको। अब वो विदेश वो यात्रा की है राहुल ने, वो उसकी अपनी यात्रा थी, लोगों ने उसको देखा है। कहते मील का पत्थर साबित हुई है यात्रा। नील का पत्थर तो अब कब साबित होगा भगवान जाने। इतने सालों तक हमने अंग्रेजों का दिया नाम नहीं हटाया। आज हमें गर्व होता है कि हमारा देश इंडिया से नहीं भारत से जाना जाएगा, क्योंकि ये भारत की भूमि है। और मैं पूरी तरीके से इंग्लिश ही हटा देनी चाहिए ना। हाँ, इंटरव्यू में इंग्लिश ही होती है। सुनिए, भारत की ये परंपरा रही है कि जो गुण होते हैं उसको धारण करता है और जो अगुण होते हैं उसको त्याग देता है। आप जो है अभी 1 जनवरी बीता है, कौन से चीज़ों को लेकर अंग्रेजी जब कैलेंडर बन रहा था तो आप देखिएगा कि पहले के जो ब्रिटिशर्स थे आपस में यूरोपियन लोग भी लड़ाई किए थे कि एक कहता था कि नहीं, नया साल 25 दिसंबर से शुरू होना चाहिए। बाद में उन्होंने लड़ाई करके ये माना कि नहीं, नया साल 1 जनवरी से शुरू होना चाहिए। लेकिन प्रकृति में 1 जनवरी को कोई भी बदलाव आपको दिखता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम तो पंचांग के अनुसार अप्रैल में बनाते हैं कि चलिए, हमारे पूर्वजों ने दिनकर को राष्ट्र कवि कहा कि नहीं कहा? दिनकर राष्ट्र कवि है कि नहीं है? आप बताइए। दिनकर राष्ट्र कवि है। और दिनकर जी ने कहा है 1 जनवरी के बारे में, कहा ये मेरा नववर्ष नहीं है और उनका जो नववर्ष है। जब दिनकर जी ने 1 जनवरी को नववर्ष नहीं माना तो आप कैसे उनको राष्ट्र कवि कहते हैं? जिनको हम लोग राष्ट्र कवि कहते हैं, तो स्वयं दिनकर जी 1 जनवरी को राष्ट्र नववर्ष नहीं मनाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है और जो देश अपनी संस्कृति को मिटा देता है वो विश्व से विलुप्त हो जाता है। अगर भारत को जिंदा रहना है, अगर भारत को अग्रणी बनना है, आज वही सनातन की ओर भारत बढ़ रहा है, अपनी संस्कृति को संभाले हुए है। तो सभी देश, विवेकानंद जब आज की बात कर लेते हैं ना थोड़ा सा, क्या भारत जोड़ो यात्रा कैसी लगी? नॉट बेटर। अच्छा, चुनावों में मुद्दा क्या रहेगा? भारत जोड़ो यात्रा लोगों को पसंद आएगी या राम मंदिर? राम मंदिर। चलिए, क्या आपको क्या लगता है? राम मंदिर? हाँ, राम मंदिर एक अलग चीज है, वो आस्था का विषय है। वो आपके भी हैं, मेरे भी, सभी के हैं। लेकिन उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। नहीं, भारत टूटा कब था? आप कह रही हैं भारत जोड़ो। तो भारत न्याय यात्रा है, कहते हैं न्याय दिलाएंगे, मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाएंगे। मणिपुर के और राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी? दूसरे दिन ही सजा हो गई थी ना, तो वही चीज है ना, ये सब दोगली बातें। और हम लोग लाएंगे तो मोदी जी को ही लाएंगे, योगी जी को ही लाएंगे।
क्या लगता है सर, मोदी जी ही आ रहे हैं क्या इस बार भी? आना तो चाहिए लेकिन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, किनका? जनता का कुछ भी कर सकती है। कुछ भी करता, हाँ ये बात तो है कि बाद में पलट सकती है जनता। देखिए केजरीवाल के बारे में तो ऐसी बातें होती थी कि केजरीवाल नहीं आएंगे, अब देखिए वो आ गए और म्यूनसिपल इलेक्शन भी जीत गए, तो पब्लिक के मूड का कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। हाँ, आपको क्या लगता है सर, भारत जोड़ो यात्रा लोगों को अच्छी लगी या राम मंदिर का फैसला? सबसे बड़ा फैसला कोर्ट का अच्छा लगा आज। जो कोर्ट में जो बलात्कार किया था, जो सरकार ने माफ किया था ना सजा, तो जो कानून को मानते नहीं है, जो कहते संस्कारी है, शायद भाजपा वाले संस्कारी हैं, वो जेल जा रहे हैं कल बलात्कारी। ये फैसला अच्छा लगा, कोर्ट का फैसला अच्छा होता है। तो देखिए ना, बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूँ, फैसले की। फैसला कोर्ट का। अच्छा। आज चर्चा कोर्ट में नहीं कर रहे आप लोग इस फैसले, क्योंकि डर लगता है लोगों को भाजपा के बारे में। कर ली हो गया। नहीं, डर लगता है लोगों को बहुत। वो देख रहे चर्चा हो रही है ना, क्या चर्चा होनी चाहिए थी बल्कि जुबानों पे? नहीं, वही कह रहा हूँ ना, तमाम जगह वही हो रही है। आज जो फैसला उस पर होनी चाहिए थी ना, नहीं हो रही। डर लगता है सरकार, लोगों से, सरकार से सवाल पूछे डर लग रहा है। टीवी कहाँ कर लेगा? नहीं, सरकार डर लग रहा है ना, सरकार से डर लगता है ना पूछते में, डर लगता है ना। नहीं, सरकार को लगता है। एक पत्रकार को सुन रहा था, जब बनारस के बलात्कारियों के बारे में पूछा, कह रहे लोग कह रहे बुलडोजर चला चाहिए, लोग कह रहे आपकी मानसिकता कहाँ मर गई? आप चैनल चला रहे हो, आपको कहना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए।